अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब ज़र्रार के फैंस के लिए एक और खुशी का लम्हा पहुंचा है और साथ साथ टिच बटन भी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। 25 नवंबर को ये मूवीज़ रिलीज़ हुई थी 2022 में और जो इनके 37 दिन थे वो थे 2022 के, और उसके बाद अभी अगले 3 दिन भी गुजार चुके हैं 2023 में और अपना छठा वीक मुकम्मल करने जा रही हैं। लेकिन इस छठे वीक के अख्ताम पर, जो कि कल होगा, और अभी 2 रोज़ की कलेक्शन छठे वीक की ऐड होना बाकी है। दोनों मूवीज़ बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्टेबल जा रही हैं और बहुत अच्छी कलेक्शन ये ले रही हैं। जबकि सिर्फ़ पाकिस्तान के तमाम सिनेमाज़ में अब इनका एक-एक शो मौजूद है, चूँकि ज़ाहिर है अवतार 2 भी चल रही है और फिर 4 शोज़ पर सिनेमा और पर डे के हिसाब से द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक़्त सब पर भारी है। तो इस मुश्किल सूरत-ए-हाल में ज़र्रार और टिच बटन जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। छठे वीकेंड का आगाज़ बड़ा अच्छा इन्होंने किया था और फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे को अवतार 2 के साथ समझें कि मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त रहा और तकरीबन नेक टू नेक रहा है। और ओवरऑल इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है दोनों मूवीज़ की, वो कलेक्टिवली वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक नंबर हासिल कर चुकी है। और अगर कलेक्टिवली से हटकर इंडिविजुअली हम बात करें अलग-अलग, तो वो भी अब बहुत तेज़ी से बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। और जो टिच बटन का इस वक्त सफ़र है वो जारी है जनाब ब्लॉकबस्टर स्टेटस की तरफ, और ज़र्रार का जो सफ़र है वो अब हिट से सुपर हिट स्टेटस की तरफ जाने की। अभी तो फ़िलहाल वो एक हिट कैटेगरी में ही मौजूद है और सुपर हिट तक जाने के लिए उसको अभी मज़ीद तकरीबन 20 से 25 रोज़ तक इसी स्टेबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। और फिर आने वाला जो 7th वीकेंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसमें भी इसी तरह से स्टेबल रहती है और वीकेंड पर थोड़ा-सा जंप मिलता है ज़र्रार को और कैपेसिटी शोज़ में थोड़ी-सी बढ़ती है, यानी लोगों की तादाद सिनेमा हाउसेज़ में ज़र्रार को देखने के लिए बढ़ती है, तो फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चांस है कि कोई बड़े फिगर्स भी ज़र्रार हासिल कर सकती है। अभी तक के जो फिगर्स हैं वो भी कोई छोटे नहीं हैं, चूँकि ज़र्रार इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान से तकरीबन 18.5 से 19 करोड़ के दरमियान की कमाई कर चुकी है। और इस तरह ओवरसीज़ से भी ज़र्रार को बड़ा ज़बरदस्त जो रिस्पॉन्स मिला है, 11.5 करोड़ से ज़्यादा की कमाई इस वक्त ओवरसीज़ में ज़र्रार अपनी मुकम्मल कर चुकी है, ऑलमोस्ट 12 करोड़ की तरफ जा रही है। तो जो टोटल कलेक्शन है इस वक्त ज़र्रार का, वो आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि 40 दिन में अब ये 30 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, ये पूरी दुनिया जहाँ-जहाँ यूएई, यूके और मुख्तलिफ जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, बड़ा ज़बरदस्त इसको रिस्पॉन्स मिला। तो ये थोड़ा-सा जनाब आगे है टिच बटन से। टिच बटन इस वक्त जो 30 करोड़ का एक फ़िगर है, वो आप इन मूवीज़ के लिए अभी फ़िलहाल इसको मैजिकल फ़िगर ही कह लें, चूँकि दोनों की जो कलेक्शन कलेक्टिव है, वो आप समझिए कि ऑलमोस्ट 60 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो ज़र्रार इस वक्त अब आने वाले 2 दिनों में 31 करोड़ को पहुँच, या तो उस तक पहुँच जाएगी या फिर उसको क्रॉस कर लेगी। और टिच बटन आने वाले 2 दिनों में 30 करोड़ को क्रॉस कर लेगी। वो चंद लाख ज़र्रार से पीछे चल रही है और लेकिन आने वाले दिनों में और वीकेंड्स पर ये इसको क्रॉस भी कर सकती है। अच्छा, दोनों में 25 नवंबर के बाद से हमने देखा कि मुस्तकिल कभी एक मूवी ऊपर हो जाती थी। कुछ दिन ऐसे भी आए कि जब ख़ास तौर पर जो क्रिसमस से फिर न्यू ईयर वाला वीकेंड था और पूरा वीक था, उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला टिच बटन को। उसमें फैमिलीज़ ने ज़्यादा टिच बटन को देखा, लेकिन ज़र्रार की स्टेबिलिटी पाकिस्तान में बरकरार रही और उसको भी बहरहाल लोग देखते रहे। तो इसीलिए ज़र्रार ने अभी तक थोड़ा-सा अपर हैंड रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें बजट के एतबार से, तो फिर बजट के एतबार से विनर इन दोनों में यकीनी तौर पर टिच बटन है, चूँकि टिच बटन का बजट बहुत कंट्रोल था और उस कंट्रोल बजट के बावजूद उसने अपनी उसकी कास्ट भी ज़ाहिर है कि शान को आप इस वक्त पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक मेगा स्टार कह सकते हैं। और दूसरी तरफ टिच बटन में फरहान सईद या फ़िरोज़ ख़ान या सोनिया हुसैन या ईमान अली, वो पाकिस्तानी ड्रामों के तो आप बड़े नाम उनको कह सकते हैं, लेकिन मूवीज़ के एतबार से वो कोई बड़े नाम पाकिस्तान में नहीं थे। तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा उन्होंने मुकाबला किया ज़र्रार का, ना सिर्फ ज़र्रार का बल्कि अवतार 2 का भी और फिर उसके साथ-साथ द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी। हाँ, अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त नहीं चल रही होती और ये दोनों मूवीज़ उसके पहले या उसके बाद काफ़ी बाद रिलीज़ होती हैं, यानी अभी 2-3 माह बाद इनको रिलीज़ किया जाता, तो बिल्कुल सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। और फिर ये बिल्कुल ये यकीनी बात है कि ये दोनों मूवीज़ 50-50 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस करती हैं, बल्कि शायद इससे भी आगे जा सकती थीं, क्योंकि जब से ये मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं 25 नवंबर से, तो 25 नवंबर से अभी तक का आप द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी अगर बिज़नेस देखेंगे, तो वो इन दोनों मूवीज़ से ज़्यादा है। और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कमाई और इनका बिज़नेस किस हद तक द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अफ़ेक्ट किया है, जो कि अगर
इस वक्त सिनेमा हाउसेज़ में नहीं होती है, इनकी डेट्स थोड़ी चेंज होती तो यकीनी तौर पर इनको फ़ायदा होता। बहरहाल अब ये कहाँ तक जाती हैं, अगले वीकेंड पर ये क्या कमाई करती हैं और कहाँ किस तरह से पाकिस्तानी सिनेमा को मज़ीद ऊपर लेकर जाती हैं, इस बारे में आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ये वीडियोज़ बर वक्त एंजॉय करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।